हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर साहब, आखिर आखिर हुआ क्या है श्रीकांत साहब को? हार्ट अटैक। उनके आर्टरीज को काफी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ कह नहीं सकते। उनके दिल के एक हिस्से को वॉल्व लगाना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही होता है। और इस वक्त उनकी हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें यहाँ से हिलाया भी नहीं जा सकता। डॉक्टर, उस वॉल्व को अगर हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं और साथ में कोई एक्सपर्ट डॉक्टर बुलवा लेते हैं तो ऑपरेशन तो हो जाएगा ना? हो तो जाएगा, मगर खर्चा बहुत होगा। सर्जरी, वाल्व, डॉक्टर के आने जाने का खर्चा, कुल मिलाकर बहुत पैसा लगेगा। और जहाँ तक मुझे पता है, श्रीकांत जी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कितने लगेंगे? करीब 40 लाख। 40 लाख? उनके पास तो 40,000 भी नहीं होंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हमें 40 लाख की जरूरत है, वो भी अर्जेंटली। क्योंकि अगर हमने 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो फिर श्रीकांत जी की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दादा, दादा क्या हो गया आपको? शेर के गिरते ही गिद्ध इकट्ठे हो गए चमड़ी उधेड़ने को। दादा, कैसी बात कर रहे हैं आप दादा? हाँ श्रीकांत जी, ये लोग काफी परेशान हैं आपके लिए। आप क्या समझती हैं, इन लोगों को मेरी चिंता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जबरदस्त एक्टर्स हैं। हाँ, ये शशांक 10 साल पहले मेरे पास आया था काम सीखने के लिए। कह रहा था बहुत अच्छे सामाजिक नाटक बनाऊंगा। हाँ, और मेरे पास काम सीखने के बाद क्या किया इसने? हाँ, घटिया फिल्में बनाने लगा। दादा, आपकी जबान तो हमेशा से ही तीखी रही। दादा, आपके दिल में जो भी भड़ास है ना, निकाल लीजिए। जो भी उगलना है उगल दीजिए। मेरे लिए जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। मैं आपके श्लोक सुनने को तैयार हूं। ये मंगेश, ये एक और नमूना है डॉक्टर साहब। आज से 20 साल पहले मेरे साथ काम करता था और ये सोचता था कि ये सब कुछ करता है और नाम मैं कमाता हूं। अकेले काम करने लगा, मगर मेरे बिना इसका क्या हो सकता था? शशांक, मैंने पहले ही तुम्हें यहां आने से मना किया था। कहती वो हमारे गुरु है और गुरु तो गुरु ही होता है। देखिए दादा, आप हमारे बारे में जो कुछ समझते हैं वो हमसे जरूर कहिएगा, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमें आपकी तबीयत की चिंता है और किसी भी कीमत पे हमें आपको बचाना है। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। जो कुछ भी था वो थिएटर में लगा दिया। अब तो शायद मौत ही एक रास्ता है। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आरती, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी बैंक में जाओ और सारा का सारा पैसा निकालो। जितने भी फिक्स डिपॉजिट है तोड़ दो, सारे शेयर्स बेच दो। शशांक जी, तुम क्या कह रहे हो? अरे अपने बच्चों के बारे में सोचा है? उनसे क्या तुम भीख मंगवाओगे? मैं जो कह रहा हूं उतना सिर्फ करो। तुम अभी बैंक जाओ और ये पता कराओ कि बैंक हमें कितना ओवरड्राफ्ट दे सकता है। मेरे ख्याल से 10-12 लाख तो आराम से मिल ही सकते हैं। आरती ठीक कह रही है शशांक। तुम पागल हो गए हो। दादा, आप कुछ भी कहिए, मैं आज जो भी हूं ना सिर्फ आपकी बदौलत हूं। और दादा, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें 28 और 30 लाख का इंतजाम करना है। मंगेश, तुम कुछ मदद कर सकते हो? शशांक, मेरे पास है ही क्या? हाँ, मैं मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर को जानता हूं। उनके अखबार में हम एक अपील छपवा सकते हैं मदद के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रीकांत जी के शुभचिंतक, इनको चाहने वाले खुले हाथ पैसा देंगे। नाटककार और रंगमंच के निर्देशक श्रीकांत जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिल के ऑपरेशन के लिए और अमेरिका से दिल का एक आर्टिफिशियल वाल्व मंगाकर बदलने के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारा पेपर हर रंगमंच के और श्रीकांत जी के चाहने वालों से प्रार्थना करता है कि आगे बढ़कर खुले दिल से पैसे दें। आप श्रीकांत जी को जानते थे? नहीं, इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके काफी प्लेस देखे और कई प्लेस से प्रभावित भी हुआ। वीरेन, हम पुलिस वाले हुए तो क्या, हमें अपने काम से वक्त निकालकर नाटक देखने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो देखता हूं समाज की प्रगति के लिए कला और साहित्य का विकास होना बहुत जरूरी है। इलाज के लिए उनके पास पैसे तक नहीं,
वीरेन, ये चेक उस अखबार में दिए एड्रेस पर भिजवा दो। काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। पिछले 3 दिनों में 16 लाख तो आ ही गए हैं। लोगों ने 10 से लेके 10,000 रुपए तक भेजे हैं। देखिए हिसाब किताब अभी भी जारी है। ऐसे ही रहा तो 30 लाख तो आसानी से आ जाएंगे। लगता है श्रीकांत जी को लोग काफी पसंद करते थे। देखिए डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशन तो हमें टाइम पे ही करना चाहिए और श्रीकांत जी को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी, अमेरिका के ओहायो हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम से मैंने सब कुछ बात कर ली है। वो कल ही वहां से रवाना हो जाएंगे। रही बात वॉल्व की, वो तो पहले ही भेजा जा चुका है, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। अबे रेडी हो जा, एम्बुलेंस आ रही है। अरे इससे भी अभी पंचर होना था। अरे इसमें कुछ नहीं भाई साहब, इसमें दवाइयां हैं। अरे इसमें अस्पताल का सामान है, सुनिए तो। अरे भाई साहब, सुनिए भाई साहब, पुलिस। ब्रेन्स, लगता है मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई थी। देखिए साहब, कीले इधर पड़ी हुई थी। क्या हुआ? सर, 2 बंदूकधारियों ने इस एम्बुलेंस में से मिस्टर श्रीकांत के ऑपरेशन के लिए लाए जाने वाले वॉल्व का डिब्बा चुरा लिया है। और उस वक्त ये ड्राइवर और ये अटेंडेंट, ये दोनों ही गाड़ी में थे। वो दिखने में कैसे थे? जी सर, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए चेहरा छुपा हुआ था। नहीं, इनके मुताबिक दोनों काफी मोटे थे। एक की हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच और दूसरे की 5 फीट 7 इंच थी। कोई वैल्व क्यों चुराने लगा? आखिर वो किसके काम आ सकता है? जो भी हो, हमें वो वैल्व जल्द से जल्द चाहिए एसपी साहब। मुझे 48 घंटे में ऑपरेशन करना है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरा वैल्व भी मंगवा लें। और आज रात तक अमेरिका से डॉक्टर विलियम्स भी आ जाएंगे। अगर हमने जल्द से जल्द ये ऑपरेशन नहीं किया तो श्रीकांत जी को बचाना नामुमकिन होगा। ये देखिए यहाँ पंक्चर कैसे किया है। ये देखिए सर, कीले पूरी तरह अंदर घुस गए। सर, जरा 1 मिनट इधर आइए। सिरे देखिए फुटप्रिंट्स। ये ड्राइवर और अटेंडेंट किसी के जूतों से मैच नहीं कर रहा। 2 आदमियों से किसी एक का है। फोटोग्राफर, इनके फोटो ले लो। सर, एक मिनट यहाँ आइए। ये देखिए, जो आदमी वॉल्व का डिब्बा लेने अंदर गया होगा, उसने पांव यहां रखा। बराबर है जी साहब, वो बिल्कुल ऐसे ही गया था। सर, ये मिट्टी देख रहे हैं? ये मिट्टी उसी आदमी के पांव से आई है। ठीक है, इसे संभाल कर निकालो और फोरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। डॉक्टर, लाइन नंबर 4 पे आपके लिए फोन है। वो आदमी अपना नाम नहीं बताता। हो सकता है ये वही हो जिसने वाल्व लूटा है। आप स्पीकर फोन पे बात कीजिए।
हेलो, कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग डॉक्टर। शायद आपको मेरे फोन का इंतजार था, है ना? मंगेश और शशांक साहब भी वहां पर होंगे और पुलिस तो जरूर होगी। बोलो बोलो, मेरा अंदाजा सही निकला ना, है ना? क्या चाहिए तुझे? इतनी जल्दी भी क्या है? आपने अखबार में वॉल्व के बारे में जो अपील छपवाई है वो मेरे दिल में चुभ गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर। देखो अगर वो वैल्व तुम्हारे पास है तो हमें दे दो, हमें उसकी सख्त जरूरत है। प्लीज वो दे दो ना। दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। जैसे ही तुम जमा किए हुए वो 40 लाख रुपए मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें वॉल्व दे दूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? वो पैसे तो हमें ऑपरेशन के लिए चाहिए। 10 लाख रुपए तुम वॉल के लिए दे चुके हैं। 30 लाख ही सही, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं। इंस्पेक्टर साहब अब तक तो फोन ट्रेस करके मेरा पता लगा चुके होंगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं। चलो, मैं फिर फोन करूंगा। तो फिर अब हम क्या करें? क्योंकि इतना सारा अगर पैसा उसको दे देते तो फिर ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे हम? हाँ, और फिर हम श्रीकांत साहब को कैसे बचाएंगे? हाँ। उन्हें पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। 1 मिनट। टेलीफोन एक्सचेंज, यादव, वीरेंद्र, मैं वही 223289 से बोल रहा हूं। मुझे ये बताओ कि ये आखिरी फोन कहां से आया था? सर, फोन यहां से आया था। शास्त्री नगर में एक पब्लिक फोन है, फोन वहीं से किया गया था। वीरे, कुछ पता चला? सर, वो जगह बिल्कुल सुनसान है, इससे कुछ पता नहीं चला। वहां हमारे आदमियों की ड्यूटी लगा, किडनैपर्स वहीं कहीं होंगे। जाओ। डॉक्टर सालुंखे, कुछ पता चला? इस मिट्टी के सैंपल में कुछ पेट्रोल के अंश हैं, थोड़ी ग्रीस भी है, कुछ रुई के धागे हैं और पेंट है। पेंट? ये स्प्रे पेंट है जो कारों को पेंट करने के काम में आता है। मतलब गराज? एग्जैक्टली। मगर शहर में तो हजारों गराज हैं। दया, एक काम करो, शास्त्री नगर जाके देखो कि जहां से फोन आया था वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने गराज हैं। जाओ। और कुछ? देखो, मैं इस कांच के टुकड़े को देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह है किस चीज का। किसी बोतल का है या किसी ग्लास का है या किसी खिड़की का है। अगर हमें यह पता लग जाए तो हमें कुछ और मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जरा जल्दी पता लगाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। श्रीकांत जी की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं और वॉल्व ले लेते हैं तो आपके पास ऑपरेशन और डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं बचते। और दूसरी तरफ, अगर आप उसे पैसे नहीं देते हैं तो आपके पास वॉल्व नहीं है और दोनों ही हालत में श्रीकांत साहब की मौत हो जाएगी। हमें 30 लाख रुपया और इकट्ठा करना है। मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं अपना फ्लैट बेच देता हूं, अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा, इससे कुछ तो होगा। शशांक, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे श्रीकांत जी के लिए तुम अपने परिवार को मार डालोगे क्या? तो मैं क्या करूं? बताओ ना, हम क्या करेंगे? Are you sure, Dr. Williams? Yes. डॉक्टर विलियम्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन की फीस और अपने आने जाने का खर्चा कुछ नहीं लेंगे। क्या? I've been watching you for some time. I won't take any money. It would be blood money. इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ 11 लाख रुपए ही इकट्ठे करने। You are wonderful, डॉक्टर विलियम्स। जब आप श्रीकांत जी के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा हॉस्पिटल भी पीछे नहीं रहेगा। कोई पैसा नहीं लेंगे। इसका मतलब लुटेरों को पैसे देकर भी हम श्रीकांत दादा की जान बचा सकते हैं? स्पीकर फोन का बटन दबाओ। हाँ, तो क्या तय किया है तुम सबने? देखो, हम 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे रेडी रखेंगे। हम तुम्हें पैसे दे भी देंगे, लेकिन वो वॉल्व सिर्फ हमें दे दो। अरे वाह, काफी समझदार दिखते हो। एक बात बताओ, पैसा हम तक पहुंचेगा कैसे और हम तुम्हें वॉल्व देंगे कैसे? क्या तुम में से किसी के पास मोबाइल फोन है? हाँ, मेरे पास है। नंबर है 9820011123। गुड। जो भी पैसे लेकर आएगा वो मोबाइल अपने पास रखे
और ठीक 3 घंटे बाद हमें बॉम्बे पूना हाईवे के पालिका जंक्शन पर मिले। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हेलो, हाँ देखो हम पालिका जंक्शन के 1 मील दूरी पे है, बॉम्बे पुणे रोड पे। हाँ। देखो आप जरा जोर से बोलना, क्या है ये, जरा बैटरी थोड़ी डाउन हो गई इसकी। हाँ हाँ, बस नंबर कौन सा? 262। अच्छा हाँ हाँ, नहीं वो स्टॉप तो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको। हेलो दया, 551234 ये नंबर मोबाइल पे आया था, पता करो कहाँ का है। ओके सर, मैं भी ऑपरेटर से पता लगाकर वहां पर पहुंच जाता हूँ। हेलो पूरा, हाँ स्टॉप पे तो हम आ गए, अब आगे क्या करना है? हाँ हाँ ओके। अरे क्या कर रहे हैं? अरे यू अंडर अरेस्ट, सीआईडी। नहीं बस स्टॉप पे तो आ गए हम और आसपास कोई भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या करूं इस बैग का? फेंक दूं? हाँ मैं फेंक रहा हूँ, फेंकूं? मैं यहाँ फेंक दी झाड़ी में। हाँ अब देखो वो वॉल हमको चाहिए। हाँ वो कहाँ पे? पालानी जंक्शन कहाँ? अच्छा वो, लेकिन पालानी जंक्शन पे कहाँ पे है? हाँ अच्छा, कचरे का डिब्बा है कोई? हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं। मैंने किया क्या है? हेलो, मिस्टर शशांक, इंस्पेक्टर वीरेन। हेलो, तुम अजीत हो? हाँ सर, मेरा नाम अजीत है और मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ सर। मगर हुआ क्या सर? कितनी देर से बात कर रहे थे यहाँ पर? ये कोई 4-5 मिनट हुए हैं सर। हाँ उसने तो कहा था वॉल यहीं पे होगा। इसमें वाल्व तो नहीं है, वाल्व का डिब्बा इसमें नहीं है। इसका मतलब किडनैपर ने झूठ बोला था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.